नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा दर्पण पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हिंदी और जीएस नीरज सर पढ़ाएंगे आपको, और मैथ राजवीर सर पढ़ाएंगे आपको, और रही बात रीजनिंग की तो रीजनिंग हमारे द्वारा आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग ये जानते हैं कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो हमें तो नहीं लगता कि आप इसके पहले रीजनिंग सुने होंगे या पढ़े होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर हम आगे जो पढ़ेंगे तो उसमें मैथ, हिंदी, जीएस यही सब पढ़ने को मिला है हमें, लेकिन रीजनिंग नाम का कोई चैप्टर या कोई बुक नहीं पढ़ने को मिला है। तो दोस्तों आज हम ये जानेंगे कि हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों जैसा कि आपको हम बता दें कि पहला चैप्टर है आपको कूट लेखन। कूट लेखन को हम लोग कोडिंग डिकोडिंग भी बोलते हैं। जैसे कि इसमें ए से जेड तक संख्याएं दी रहती हैं, उसमें ए का कोड 1, बी का कोड 2 ऐसे दिया रहता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। दूसरा चैप्टर है सादृश्यता। इसमें हम लोग सादृश्यता को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर है शब्द संरचना। शब्द संरचना को भी हम लोग एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, जीरो से लेकर एकदम ऊपर तक चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट हाई लेवल पर चले जाएंगे, नहीं, एकदम शुरू से चलेंगे। चौथा चैप्टर है श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण को हम लोग सीरीज भी कहते हैं। जैसे कि इसमें एक पैटर्न दिया रहता है, वही पैटर्न हम लोग को समझना है, लेकिन हाँ उसके पहले हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। इसके पैटर्न के बारे में अगर हम लोग जितना पढ़ेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे तभी जान पाएंगे, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। पांचवा चैप्टर हम लोग क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था में दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन आता है, जैसे कि एक व्यक्ति आगे से 5वें स्थान पे है, दूसरा व्यक्ति पीछे से 10वें स्थान पे है, तो कुल मिला के कितने इस पंक्ति में व्यक्ति हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमको क्रम व्यवस्था में देखने को मिलता है। छठवां चैप्टर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था में कई प्रकार के टॉपिक हैं। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि एक दाएं बाएं व्यक्ति बैठे हैं, ऊपर नीचे बैठे हैं, गोले में बैठे हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन हम लोग इसमें देखेंगे, जो कि विस्तार से पढ़ा जाएगा। दिशा दूरी, 7वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दिशा दूरी। दोस्तों इसमें हम लोग दिशा परीक्षण करना रहता है। जैसे कि इसमें देखना होता है कि अगर क्वेश्चन में बोलता है कि हम लोग उत्तर की तरफ इतना चले, मतलब दूरी दिया रहता है, तो उसी प्रकार क्वेश्चन आता है इसमें। तो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो विस्तार से जानेंगे। 8वां चैप्टर है रक्त संबंध। रक्त संबंध में हम लोग को अपने ही रिश्ते के बारे में बताया जाता है। बस यही है कि उसमें क्वेश्चन दिया रहता है, तो वही हम लोग ज्ञात करना रहता है। इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो सब एकदम आसान हो जाएगा। दोस्तों रही बात 9वें चैप्टर की, 9वां चैप्टर पासा है। एक पासे में कुछ संख्याएं दी रहती हैं, तो वही संख्याएं में हम लोग कुछ पूछ लेता है कि इसके विपरीत क्या पड़ेगा, उसके विपरीत क्या पड़ेगा। तो ये भी आपको बहुत विस्तार से पढ़ाया जाएगा। 10वां चैप्टर लुप्त पदों को भरना। दोस्तों इस चैप्टर में कुछ इसी टाइप क्वेश्चन आते हैं, मतलब लुप्त संख्याएं दी रहती हैं, इसी को हम लोग जानते हैं, मतलब कि क्या इसमें करने से या क्या पैटर्न इसमें लागू होगा, उस लुप्त संख्या को भरते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे। गणितीय 11वां चैप्टर हम लोग का गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं हम लोग देखते हैं कि इसमें बोर्ड मास का भी रूल करता है, और इसमें दे दिया कि अगर हम प्लस को माइनस मान लें, माइनस को प्लस मान लें, ये सब हमारे क्वेश्चन दिया रहता है। लेकिन हाँ प्रैक्टिस करने के बाद सब पता चल जाएगा क्या किस टाइप क्वेश्चन है ये। 12वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे घड़ी कैलेंडर। दोस्तों घड़ी अलग चैप्टर है, कैलेंडर अलग चैप्टर है। घड़ी में हम लोग ये पढ़ेंगे कोण निकालना क्या, कैसे, कितने 3 से 4 बजे के बीच में क्या कोण बनाते हैं, कितनी दूरी है, ये सब जानेंगे। कैलेंडर में हम लोग जैसे अगर आज बता दिया जाए कि आज की तारीख जो है, आज के 2 साल बाद कौन सा दिन पड़ेगा, ये सब कैलेंडर चैप्टर में हम लोग पढ़ने को मिलेगा। 13वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे घनघनाट, जो कि एक विस्तार से पढ़ा जाएगा। जब चैप्टर पढ़ेंगे एकदम विस्तार से पढ़ा जाएगा। वेन आरेख, इसमें गोला दिया रहता है कि मतलब ए बी, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग वेन आरेख में पढ़ते हैं। 15वां चैप्टर हम लोग न्याय निगमन। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आपको नीचे 4 से 5 चैप्टर दिए गए हैं, ये यूपीपी और यूपीएसआई के फेवरेट चैप्टर हैं। अभी आने वाले एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अभी जो हाल ही में पेपर यूपीपी का हुआ है, आप पता कर लीजिएगा किसी से कि यही तीनों चारों चैप्टर बच्चों को बहुत परेशान किए थे, जो कि समय मैनेज करने में बहुत दिक्कत हुई थी। दोस्तों आप देख लिए कि आपको पढ़ना क्या है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए अपने रफ में। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम लोग जो पढ़ना है तो हम लोग कन्फर्म है। ये बताइए कि आपको अगर जो पढ़ना है इसमें से, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।